उसको देखिए और पढ़कर समझने की कोशिश करिए। मैं सवाल पढ़ रहा हूं, समझा भी रहा हूं और उसको बता भी रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या बोलता है सवाल? अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R upon R dash. कुछ नहीं बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है आप ध्यान से देखना। पहला एमसीक्यू है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। सॉल्व क्या बोल रहा है सवाल? A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal part. आप सपोज कर लो, लेट कर लो कि एक आपके पास वायर है और उसकी लेंथ कितनी है? L है। लेंथ के बारे में डिस्कस नहीं किया तो आप चाहो मानो या ना मानो, इससे फर्क पड़ने वाला सवाल को नहीं है। अपन की जो मेन वैल्यू अपन लेके चलने वाले हैं। L मैंने एक वायर का लेंथ ले लिया और इस पूरे वायर में आपको पता है कि अगर वायर में लेंथ है तो उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है। सवाल बोल रहा है कि उसका रेजिस्टेंस कितना दे दिया है? LR। तो इसका रेजिस्टेंस मैंने कितना ले लिया है? इस पूरे जो मैंने वायर लिया है इसका रेजिस्टेंस मैंने R ले लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब सवाल क्या बोल रहा है थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको ये सारी चीजें लिखना भी पड़ सकता है बुक कॉपी में, नोट्स में जब लगाते समय। तो अब पूरे वायर को 5 पार्ट में कट कर दिया गया है, तो इसको मैंने 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया गया है। तो इसको मैंने 5 इक्वल पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में कट कर लिया। अब भैया पूरा लेंथ L है तो लेंथ कितना बन जाएगा? L/5। इसकी भी लेंथ कितनी बचेगी? L/5। इसकी भी लेंथ कितनी बचेगी? L/5। इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी? L/5। इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी? L/5। 6 पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे तो L/6 आएगा, है ना, जो भी है। और इसका रेजिस्टेंस कितना क्रिएट हो जाएगा? R/5। R/5 5 टाइम रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। R/5 वो भी डिवाइड में, यानी छोटा वायर है तो रेजिस्टेंस छोटा, बड़ा वायर है रेजिस्टेंस बड़ा, खूब बड़ा वायर है तो रेजिस्टेंस खूब ज्यादा। आप समझिए, तो छोटे छोटे रेजिस्टेंस हो गए इसके 5 इक्वल पार्ट में। अब जो मेरे को ये रेजिस्टेंस मिला है उसको मैं लेट कर लेता हूं कि इसकी वैल्यू टोटल कितनी है? R1 है। आप चाहो लेंथ को ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसकी रेजिस्टेंस मैंने R1 ले ली, इसको R2 सपोज कर लिया, इसको R3 बोल दिया, इसको R4 बोल दिया और इसको R5 बोल दिया। सवाल बोल रहे अब ये जो मेरे को अलग अलग रेजिस्टेंस मिले इसको मैं पैरेलल क्या कर दूं? कनेक्ट कर देता हूं। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 एंड 1/R5। जितने रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं उनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूं, तो मैंने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। सवाल बोल रहा है कि ये जब पैरेलल कनेक्ट हो जाते हैं तो इसका R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो R डैश है। तो R इक्विवेलेंट की जगह मैंने R डैश लिख दिया। 1/R1 की वैल्यू कितनी भाई? R/5। R/5 5 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो इससे अच्छा मैं इसको यहीं पे कर दे रहा हूं 5/R। सेम इसके साथ भी यही काम होना है। 5/R 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। ऐसा क्यों किया मैं बता दें। जैसे 1/2/3 है ना, तो ये 3 कहां चला जाता है भैया? ऊपर। तो 3/2 हो जाता है। ऐसे ही मैंने R 1/R/5 लिखा, 5 कहां चला गया? ऊपर चला गया। तो ये एक के साथ जैसा हुआ सारे के साथ वैसा ही हो गया। इसका आएगा कितना? R डैश इक्वल टू, इनका सारे का एलसीएम आ जाएगा 5। ये R एलसीएम आ गया और मैंने 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 आएगा कितना भैया? आएगा R और 5 टोटल ऐड करोगे तो ये मिलेगा 25। आप R डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? R/25। ये आएगा R डैश की वैल्यू। मेरे को ये नहीं बोला था कि R डैश फाइंड करो, सवाल बोला था रेशियो फाइंड करो। क्या फाइंड करो? रेशियो फाइंड करो। भैया रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? रेशियो कुछ करना नहीं पड़ता है। रेशियो आसानी से जो वैल्यू आप मिला है ना आपको, उसी को वैल्यू रख दीजिए, आपको रेशियो मिल जाएगा। तो R
बाई आर डैश फाइंड करो। आर की वैल्यू नहीं पता, आर तो रेजिस्टेंस वायर का इसका वायर है, तो मैंने ये रेजिस्टेंस दिया है। ये क्या दिया है? रेजिस्टेंस। सवाल में दिया, मैं अपने से नहीं लिखा हूं, मैंने सिर्फ वायर की लेंथ बस को सपोज किया हुआ है। आर डैश की वैल्यू कितनी? आर बाई 25। 25 कहां चला जाएगा? 25 चला जाएगा ऊपर, और आर से आर हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आएगा 25। यानी आर बाई आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 25। यही है आपका आंसर। लगाइए इसको और अपन दूसरे सवाल